Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. Today our topic is present continuous tense. As you know, there are three types of tenses: present, past and future. Present means मौजूदा and past means गुजरा हुआ, future जो अभी आने वाला है यानी मुस्तकबिल. And today we read present continuous tense. Present mean मौजूदा एंड कंटिन्यूस मीन्स जो वर्क जो काम जारी है. टेंस ज़माना यानी ज़माने में जो काम जारी है, जो काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसकी रिकग्निशन यानी इसकी पहचान क्या होती है? स्टूडेंट्स बेटा आपको रिकग्निशन लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब पेपर या एग्जाम्स में जब आपके पास सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं तो आप उधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का टेंस है. तो इसलिए ना पहचान यानी उसकी रिकग्निशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो रिकग्निशन है, जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है. यानी कि अगर जुमले के आखिर में रहा है आ गया है, रही है आ गया है या रहे हैं आ गया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. एंड अगर रहा था, रही थी और रहे थे आता, तो हमारे पास कौन सा टेंस होता? पास्ट का टेंस होता. ING क्लास में जब हम चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं या रीडिंग्स पढ़ते हैं तो वहाँ ING का वर्ड यूज़ होता है. तो ING जहाँ आ जाता है उसका मतलब होता है रहा, रही, रहे. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं किसको हैं? हेल्पिंग वर्ब्स उसे कहते हैं इमदादी अफ़ाल, यानी जो कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, आर, एम. इज़ है यानी है एक चीज़, एक की बात हो रही है. आर है यानी ज़्यादा की बात हो रही है. तो इस जो है यानी वो काम कर रही है, तो एक है तो है, इसके साथ इस पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब. और ये किसके साथ यूज़ होता है? इज़, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन. यानी अगर हमारे पास अगर सब्जेक्ट हमारा वाहद है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ हम इस पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब. आर यानी ज़्यादा की बात होती है, आर मीन्स है यानी ज़्यादा. अगर तो हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, वो ज़्यादा है तो हम आर, और आर किसके साथ यूज़ होता है? वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ. और एम हमेशा इसका मतलब होता है हूँ, जो कि खुद के लिए आई यानी आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है. ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब रिकग्निशन भी इसकी आपको बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब्स भी बता दी है. नेक्स्ट है मेन फार्मूला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मेक कैसे करते हैं, बनाते इसको कैसे हैं. तो सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा है, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे इस, आर, एम. उसके बाद इसमें जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स कौन सी यूज़ होंगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होंगी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. यानी वर्ब कहते हैं काम का होना या काम का करना, वर्ब के साथ ING लगा देंगे और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है वो लगा देंगे. हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. वो झूठ बोल रहा है. तो अब सबसे पहले ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसको हमने इसकी पहचान करनी है, इसकी रिकग्निशन करनी है. तो हम क्या करेंगे? लास्ट पे जाएंगे, देखेंगे रहा है. तो रहा है किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. तो हमें ये पता चल गया कि रहा है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. और सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो लास्ट पे है आ गया, यानी है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. और सब्जेक्ट भी हमारा जो है वो यानी है सिंगुलर है, तो वो बोल रहा है तो उसके लिए मेल है तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे. तो ही हमने राइट कर दिया. नेक्स्ट हमने देखना है फॉर्मूले में अपना हेल्पिंग वर्ब. तो अगर हमारा सब्जेक्ट वाहद है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? इज़. तो लिखेंगे ही इज़. अब काम देखना है, काम क्या हो रहा है. काम क्या? वो झूठ बोल रहा है, यानी बोलना जो है काम है. तो बोलने की इंग्लिश होती है टेल. इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल आ गई प्लस ING यानी टेलिंग. इधर आर्टिकल है और किस पर काम किया जा रहा है? झूठ पर. तो झूठ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ही इज़ टेलिंग अ लाई. इसमें हमारे पास सबसे पहले ये देखिए सेम एज इट इज़ फॉर्मूला मैंने इधर राइट कर दिया. सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव मीन्स मनफी, जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है. इसकी रिकग्निशन क्या है कि जुमले में नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी कि वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रही है, यानी नहीं कर रहा है या नहीं के बाद रहा है, रही है लाजमी आता है. यानी जुमले में नॉट का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाया जाता है. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट इज़, आर, एम प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. वो मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं. अब इसमें नहीं आ गया है, लेकिन सबसे पहले है हमारे पास ज़्यादा. अब इसकी पहचान हम देखेंगे कि है हमारे पास सब्जेक्ट हमने देखना है वो और हैं, यानी ज़्यादा है, खरीद रहे हैं ज़्यादा है. तो हमारे पास अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमारे पास क्या आता है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं.
तो हमारे पास जो है वो दे आ जाएंगे, दे आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, दे आर नॉट। अब काम क्या हो रहा है, खरीदना, परचेजिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है परचेज, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, परचेजिंग। दे आर नॉट परचेजिंग। और किस पर काम हो रहा है, मोबाइल फ़ोन पर। दे आर नॉट परचेजिंग मोबाइल फ़ोन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव, यानी सवालिया। इसकी रिकग्निशन क्या होती है, जुमले में सवाल पूछा जाता है और सवालिया निशान मस्ट लगाया जाता है। अगर आप सेंटेंस मेक कर देते हो और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो स्टूडेंट्स आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है लगाना। इसका फॉर्मूला सेम एज इट इज़ हमारा सिंपल फॉर्मूला होगा। हमने नेगेटिव में क्या किया है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के फर्स्ट पे लेंगे। ये WH का मतलब होता है क्वेश्चनिंग वर्ड्स, यानी लाइक WH वर्ड, वेयर, हु, ये सारे वर्ड्स स्टार्ट पे आ जाएंगे और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे और प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। अब वही हमारे पास है जो हमने लास्ट पे, वो मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं, उसको ही हमने क्या कर लिया है, सवालिया इंटेरोगेटिव में कर लिया है। क्या वो मोबाइल खरीद रहे हैं, परचेज में, यानी है प्लूरल है, ज़्यादा है, तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास आर लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है कि हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। आर सब्जेक्ट क्या आ गया है, दे, वो, परचेजिंग, खरीदना। अब सबसे पहले तो हमारे पास हमने लगाना था हेल्पिंग वर्ब, वो आर लगा लिया। अब सब्जेक्ट दे आ गया। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम देखना है, काम क्या हो रहा है, तो खरीदना काम है, परचेज प्लस ING, परचेजिंग। और किस पर काम किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन खरीदा जा रहा है, तो मोबाइल फ़ोन। तो ये हमारे पास सेंटेंस होगा, आर दे परचेजिंग मोबाइल फ़ोन। यानी सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। होप सो यू अंडरस्टैंड।